बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो, एक नए टॉपिक के ऊपर, हदीस मुबारक नए उन्वान के ऊपर। उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल मुस्लिम ऑफिशियल टीवी पे नहीं हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली इस्लामिक लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। चलते हैं हदीस मुबारक की तरफ। आज का जो हमारा हदीस मुबारक का जो टॉपिक है वो ये है कि दो आदमियों की जमात। हदीस मुबारक हम शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि दो आदमियों की जमात की नमाज, एक इमाम हो एक मुक्तदी हो, अल्लाह के नज़दीक चार आदमियों की अलग-अलग नमाज से ज़्यादा पसंदीदा है। इसी तरह चार आदमियों की जमात की नमाज 8 आदमियों की मुतफ़र्रिक़ नमाज से ज़्यादा महबूब है। 8 आदमियों की जमात की नमाज 100 आदमियों के अलग-अलग नमाज पढ़ने से बड़ी ही है, मतलब कि उससे ज़्यादा बेहतर है। एक दूसरी हदीस में है, इसी तरह जितनी बड़ी जमात नमाज से पढ़ी जाए अल्लाह को ज़्यादा महबूब है मुख्तसर सन जमात से। इस मुबारक का दोबारा रिपीट करते हैं। इसका मफ़हूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दो आदमियों की जमात की नमाज, एक जिसमें इमाम हो एक मुक्तदी हो, अल्लाह के नज़दीक चार आदमियों से अलग-अलग। आप सब ने फरमाया कि जो बंदा अलग-अलग नमाज पढ़ता है उसकी निस्बत दो आदमी अगर हैं, एक इमाम बन जाए दूसरा मुक्तदी बन जाए तो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा महबूब है। इसी तरह अगर 4 आदमी हैं तो उसका अजर ज़्यादा है। 4 से 8 हो गए तो उसका अजर अल्लाह के यहाँ 100 आदमियों की अलग-अलग नमाज से ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। और जितनी बड़ी जमात से नमाज पढ़ी जाएगी वो अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। तो फ़ायदा थोड़ा सा हम आप लोगों के सामने इसका जो है ना पेश करते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि 4 आदमी मिलकर घर दुकान वगैरह में जमात कर लें वो काफ़ी है, अव्वल तो उसमें मस्जिद का सवाब शुरू ही से नहीं मिलता, दूसरी कसरत जमात की सवाब से महरूमी होती है। मजमा जितना ज़्यादा होगा उतना ही अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। जब अल्लाह की खुशनुदी के वास्ते एक काम करना है तो फिर जिस तरीके से उसकी खुशनुदी ज़्यादा हो उस तरीके से ही करना चाहिए। एक हदीस में आया कि अल्लाह शान 3 चीज़ों को देखकर खुश होते हैं। एक जमात की सफ़ को, एक उस शख्स को जो आधी रात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा हो, तीसरा उस शख्स को जो किसी लश्कर के साथ लड़ रहा हो। तो आज की हदीस मुबारक का जो मफ़हूम था वो ये था कि आप की इस हदीस मुबारक में आप फरमाया कि दो आदमियों की जमात की नमाज जिसमें एक मुक्तदी हो और एक इमाम हो, अल्लाह के नज़दीक 4 आदमियों की अलग-अलग नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा पसंदीदा है, मतलब कि अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। इसी तरह 4 आदमियों की जमात की नमाज 8 आदमियों की अलग-अलग नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा महबूब है। 8 आदमियों की जमात 100 आदमियों की अलग-अलग नमाज़ पढ़ने से अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। और इस हदीस मुबारक में एक और हदीस का मफ़हूम लिखा गया है कि जिसमें आपने फरमाया कि अल्लाह को जितनी ज़्यादा जमात से नमाज पढ़ी जाएगी वो ज़्यादा महबूब है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों को जमात के साथ नमाज पढ़नी चाहिए ताकि चाहे कोई 1-2 बंदे क्यों ना हो, 3 बंदे क्यों ना हो, एक इमाम बन जाए 2 मुक्तदी बन जाए ताकि हमें जमात का जो सवाब है वो मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी हदीस मुबारक बड़ी पसंद आई होगी। अल्लाह ताला मेरा पढ़ना और आप लोगों का सुनना कबूल मकबूल फरमाए। और इस तरह की इस्लामिक वीडियोस खासकर ये हदीस मुबारक आप अपने दोस्तों और फैमिली अहबाब के साथ ज़रूर शेयर किया करें और लाइक किया करें हमारी वीडियोस को, और कमेंट में लाजमी हमें बताया करें कि आपको हमारी ये हदीस वगैरह का पढ़ना कैसा लगा, ताकि आप अपने दोस्तों वगैरह को शेयर करेंगे तो इस तरह के हमारे इस सवाब के सिलसिले में आप भी शामिल हो सकेंगे। मिलते हैं इस तरह की एक नई हदीस मुबारक लेकर कल आप लोगों के सामने, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।